रजत और चंदन दो दोस्त थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और चंदन शहर में रहने के लिए चला गया। रजत और उसकी पत्नी दिव्या गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखने लगे। गर्मियों की छुट्टियों में चंदन गांव आता और पूरा 1 महीना रुककर जाता। वहीं रजत जब भी शहर जाता, गांव से हरी सब्जियां, मक्खन आदि चंदन के घर पहुंचा आता। इसी तरह एक बार गर्मियों में, हेलो रजत, मेरे भाई, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, मैं गांव आ रहा हूं। ये भी कोई पूछने वाली बात है चंदन, तेरा ही घर है, जब मर्जी हो आजा। रजत जी, आपने मेहमानों को बुला तो लिया है, परंतु आपको पता है इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है और चंदन भाई साहब के आने पर अच्छा खासा खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है तो हो जाने दो, साल में एक बार ही आता है मेरा यार, वह भी कुछ दिनों के लिए। ध्यान से सुन लो, आओ भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। रजत की पत्नी दिव्या कुछ नहीं बोल पाती है। अगले दिन चंदन और उसकी पत्नी रजत के घर आ जाते हैं। नमस्ते भाई साहब, आप लोग बैठिए, मैं चाय ले आती हूँ। अरे भाभी, चाय पीने थोड़ी इतनी दूर गांव आए हैं। भाभी जरा गाजर का हलवा, गट्टे की सब्जी, पुलाव और पूड़ियाँ बना लेना, बहुत दिन हो गए हैं चखे हुए। यह सुनकर रजत की पत्नी खाना बनाने लगती है। शाम को आंगन में बैठे हुए सभी बातें कर रहे थे, तभी चंदन बोला, भाभी जरा आज मक्के की रोटी और साग बना देना, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे लिए आलू की सब्जी और चने की दाल भी बना लेना, तब तक मैं पड़ोस की आंटी से मिलकर आ जाऊं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चंदन और उसकी पत्नी काजल कुछ न कुछ डिमांड करते। रजत और दिव्या दोनों मेहमानों की आओ भगत में लगे रहते। ऐसे ही गर्मियों का 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगले दिन, भाभी जी, मेरी आज शाम की ट्रेन है, जरा आप काला जाम बना देना, लेता जाऊंगा। शहर में तो बिना मिलावट कुछ मिलता ही नहीं है। चंदन भैया, मुझे पता था आपको काला जाम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही बनाकर रख दिए हैं। तेरे साथ दिन कितनी जल्दी निकल गए दोस्त, पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं यार, फिर कभी ऐसे ही मिलने आ जाया करूंगा। रजत और उसकी पत्नी ने मक्खन, अचार, मिठाई, हरी सब्जियां, जितना भी वो साथ ले जा सकते थे सब रख दिया। रजत जी, आपने मुखिया जी से कुछ ज्यादा ही पैसे उधार ले लिए हैं। तुम चिंता मत करो, इस बार फसल बेचकर सारा पैसा दे आऊंगा। ठीक है, परंतु हमें इतना खर्चा न करके बुरे वक्त के लिए भी बचाना चाहिए था। इस बात पर रजत गुस्सा होकर कहता है, मेरा दोस्त साल में एक बार ही गांव आता है और मैं हिसाब देखकर खर्चा करने बैठूं। रजत गुस्से में खेतों की ओर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन, क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपको शहर जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, हम कल सुबह चंदन के घर चलेंगे, चंदन ही कहीं दिखा आएगा। सुबह दोनों पति पत्नी चंदन के घर पहुंच जाते हैं। कहो भाई रजत, कैसे आना हुआ? मेरी तबीयत कई दिनों से अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ आया हूँ। तू किसी अच्छे डॉक्टर को जानता हो बता। चंदन रजत को एक डॉक्टर का नाम बताकर ऑफिस के लिए चला जाता है। गांव में आप अपना काम धंधा छोड़कर चंदन भैया के पीछे लगे रहते थे, परंतु उनके पास आपको अस्पताल ले जाने का वक्त भी नहीं है। तुम भी दिव्या बात को कहां से कहां ले जाती हो। चंदन नौकरी करता है, उसे समय से ऑफिस जाना ही पड़ता है। रजत और दिव्या के जाने के बाद, ये क्या चंदन, रजत भैया खाली हाथ ही आ गए? अरे गांव में कौन सा पैसे देकर सामान खरीदनी होती है? भूल गया होगा, वरना वो कभी खाली हाथ आता है क्या? जब भी आता है 1-2 महीने का राशन ले ही आता है। अब तो रजत जब भी शहर आता अपनी बीमारी के चलते खाली हाथ ही आता। रजत भाई, आप शहर आते ही हैं तो गांव की सब्जियां और राशन ले आया करिए। शहर में सारा सामान मिलावट वाला ही मिलता है। बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा सामान अपने साथ नहीं ला पाता हूँ। काजल मन महसूस कर रह जाती है। रजत डॉक्टर के वहां से वापस आकर कहता है, चंदन मेरे यार, मुझे 15 दिन यहीं रुकना पड़ेगा। डॉक्टर ने लगातार आने को बोला है। गांव से आने में समय लगेगा और आने जाने में परेशानी भी होगी।
शाम को कब जाएंगे ये लोग यहाँ से? अरे बीमार हैं तो क्या मेरे घर में ही पड़े रहेंगे? बात तो तुम्हारी सही है, 100-200 रुपए तो 2 लोगों के खाने का खर्चा आ जाता है। और कमरा उसका भी तो सोचिए, 4 से 5 हजार में आराम से किराए पर उठा सकते हैं। अब इन लोगों के कारण यह भी नहीं कर सकते। सुबह होते ही ऐसा करिए रजत भाई, आप गांव वापस चले जाइए। मेरे पुराने किराएदार आज शाम को वापस आ जाएंगे। वो लोग आपके ही कमरे में ठहरने वाले हैं। वैसे भी गांव और अस्पताल में ज्यादा दूरी नहीं है। शाम को ही रजत ने चंदन और काजल की बातें सुन ली थी, परंतु मजबूरी क्या ना कराए, इसलिए वो अभी तक रुके हुए थे। परंतु रजत ने यह नहीं सोचा था कि चंदन सामने से घर से जाने के लिए बोल देगा। दोनों चुपचाप चंदन के घर से चले जाते हैं। रास्ते में दिव्या की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम सीमा होता है। दिव्या सीमा को अपनी सारी समस्या बताती है। मैं घर में अकेली रहती हूँ, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, परंतु बदले में तुम्हें मेरा सारा काम करना होगा। दिव्या रजत को लेकर सीमा के घर आ जाती है। दिव्या घर का सारा काम निपटा देती है। खुश होकर सीमा भी रजत को कभी कभी अस्पताल में दिखा आती। एक दिन दिव्या गांव गई और साथ में सब्जियां, घर का आटा, दाल, घी, मक्खन, अचार आदि ले आई। शाम को जब सीमा घर वापस आई और इतना सामान देखा, तब वह दिव्या को आवाज देने लगी, यह सामान घर में कौन लाया है? यह तो अच्छी क्वालिटी का सामान है। मैं इतना भी नहीं कमाती जो इन सब पर खर्च करने बैठूं। मैडम, मैं ये सारी सामान पैसों से नहीं बल्कि अपने गांव से लाई हूँ। यह सुनकर सीमा चौंक कर बोलती है, तुम्हारे घर पर इतना सब कुछ है और तुम कह रही थी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारा सारा सामान 9,000 का हुआ है। जाते वक्त अपने पैसे लेती जाना। दिव्या पैसों के लिए मना करती है। तब सीमा गुस्से से कहती है, देखो मैं ना तो फ्री में लेना पसंद करती हूँ और ना ही देना। अगले हफ्ते गांव जाना, तब मुझसे पूछ कर सामान लाना। मैं अपने जरूरत के हिसाब से मंगवा लूंगी। धीरे धीरे रजत ठीक हो गया और दोनों अपने गांव चले गए। रजत गांव से समय समय पर शुद्ध और देसी सामान सीमा को बेच आता। धीरे धीरे रजत के राशन और सब्जियों की शुद्धता देखकर सीमा के मोहल्ले में सभी रजत से सामान लेने लगे। सीमा के मोहल्ले में सभी को ताजी सब्जियां और शुद्ध राशन मिल जाता और रजत की अच्छी कमाई भी हो जाती। अब तो रजत और दिव्या के दिन मजे से कटने लगे थे। गर्मियों के दिन दोबारा आ गए। तभी एक दिन, रजत भाई, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, सोच रहा हूँ गांव को घूमने आ जाऊं और इस बार भाभी के हाथों का बना देसी घी, मक्खन और अचार लेके ही जाऊंगा। जो स्वाद भाभी जी के हाथों से बने अचार में है, वह भला मार्केट में कहाँ मिलेगी। यह सुनकर रजत कहता है, क्यों नहीं मिलेगा? दिव्या के हाथों का बना अचार का रेट 700 रुपए और घी 1,000 में मिलता है, वह भी तुम्हारे शहर के मार्केट में। इसके लिए गांव आने की परेशानी क्यों उठाओगे? चंदन को समझ आ जाता है यह उसी के कर्मों का फल है। प्लीज प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।